नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार पांडे हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण में लकार पढ़ेंगे। लकार याद करने में हम लोगों को बहुत समस्या होती है। जैसे 5 लकार तो सभी को पता होगा, आसानी से याद किए हैं, लेकिन इसके आगे क्योंकि संस्कृत में कितने लकार हैं? संस्कृत में टोटल 10 लकार हैं और 10 लकार हमारे टंग पर नहीं होता है, जुबान पर नहीं होता है, बड़ी समस्या होती है लर्न करने में। 5 लकार तो हम आशा करते हैं सभी को पता होगा आसानी से। तो उन्हीं 5 लकारों से हम और जो लकार हैं 5, ठीक कैसे याद करेंगे, तो आज एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे और उसी के माध्यम से आप 10 लकार हमेशा याद कर लेंगे, अपने माइंड में रख लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं, तो बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और हम विश्वास दिला रहे हैं कि ये जो संस्कृत के लकार हैं आप आसानी से याद कर लेंगे और कभी कोई समस्या नहीं होगा। ये कोई पूछता है कि संस्कृत के लकार बताइए 10, या एग्जाम में आया तो होता क्या है कि हम भूल जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता है, तो उससे संबंधित लकार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो गलती हो जाती है। तो आइए बहुत ही आसानी से याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, और जो 5 लकार हमें पहले से पता है उसी के ही माध्यम से हम 5 लकार और बनाना सीखेंगे, किस प्रकार बनाएं। आइए, ये बात जान ही रहे हैं, काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। ये लकार को इंग्लिश भाषा में बोलें तो टेंस कहते हैं। ये बात आप जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लिए। तो आइए बात करते हैं ठीक लकार की। अच्छा, जैसे आप याद किए हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, या वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो इसी प्रकार हम ये भी सेट कर रहे हैं। इस प्रकार ये सेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो आइए बात करते हैं लकार की। 1 2 3 4 5, ये 5 लकार, ये 5 नंबर हो गए ना, 5 नंबर हो गए। अब 5 नंबर में आप लोगों को जो पता है पहले उसको लिख रहे हैं। लट लकार आप जान ही रहे हैं, लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल, लट लकार। ठीक, ये रहा लट लकार आपका। इसके बाद क्या होगा? लंग लकार होगा। ठीक, इसके बाद लृट लकार, जिसे आप भविष्य काल कहते हैं, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार ठीक भूतकाल हो गया, और लृट लकार भविष्य काल। इस प्रकार आप जान रहे हैं। अब संस्कृत में 2 लकार और होता है, आप लोगों को पता ही है, जिसे लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक के लिए जाना जाता है, लोट लकार। और इसके बाद एक आता है विधि लिंग, विधिलिंग लकार, इसके नाम से जानते हैं। ये 5 लकार हम आशा करते हैं आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो इसको लर्न कर लीजिए। ठीक, लेकिन ये 5 लकार तो पता ही होगा। अब इसके आगे समस्या होती है, जहां समस्या होती है हमें उसे पढ़ना है। ठीक, और जो पूर्व ज्ञान है, जो पहले से पता है, यदि इसी के माध्यम से हम बनाना सीख जाए वो 5 लकार, तो वो कभी नहीं भूलेगा, हम आशा करते हैं। तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए और वीडियो पूरा देखिए, विश्वास दिला रहे हैं आप लोगों को कि कभी ये जो है लकार नहीं भूलेगा, हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आइए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 5 नंबर तक हो गया, ये आप लोगों को पता है। तो 6 7 8 और 9, इसके बाद यहां लिख दे रहे हैं 10। बस संस्कृत में 10 ही तो लकार हैं, तो ये 10 नंबर हो गए। अब बात करते हैं कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए कुछ 6 सम संख्या है और 7 विषम है। फिर यहाँ देखिए सम संख्या है और यहाँ विषम है, फिर इसके बाद सम है। ठीक, और यहाँ भी इसी प्रकार चल रहा है। तो 2 आपको अलग से लर्न करना है, बाकी इसी पर ट्रिक फॉलो होगा।
आइए देखते हैं। अब देखें यहाँ 6, 3 दूनी 6 या 3 2 जा 6। ठीक, जैसे भी आप पढ़ते हैं टेबल या पहाड़ा तो, और 4 दूनी 8। ठीक, अब इसके लिए है नहीं, ठीक, कि दूना कर दें, और 5 दूनी 10। ये चीज समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं। अब इसको इसमें करना है, ठीक, इसका मल्टीप्लाई है ना, तो लिट लकार है ना। अच्छा, ला पे किस स्वर का मात्रा लगा हुआ है? तो री का मात्रा लगा है ही नहीं। और री किससे बनता है? आर आई से री बनता है मित्रों की नहीं बनता है, आर आई से री बनता है। और यदि आई छोटी ई की बात करें तो किससे बनता है? आई से बनता है। ठीक, छोटी ई से आई होता है। तो ये आई को जो है आप इस प्रकार लिखेंगे, छोटी ई का मात्रा लगा ली, छोटी ई का मात्रा हो गया ना। और टा है, इसको टा ऐसे उतार लें, यहां लिख दें लकार। लकार तो सब में लगा ही रहेगा, तो लिट लकार हो गया। लिट लकार से बना दिए क्या बना दिए? लिट लकार। ये री की मात्रा ई में चेंज की। इसी प्रकार यही सिस्टम पूरा फॉलो होगा। देखते रहिए, बने रहिए, आपको भटकाएंगे नहीं। इसी प्रकार आप आसानी से लर्न कर लेंगे। अब देखिए यहाँ आया विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या होने के कारण एक आपको अलग से लर्न करना होगा, लेट लकार। लेटने से जान लीजिए, या आशीर्वाद कुछ लोग किस प्रकार लेते हैं? लेट करके लेते हैं। याद करने के लिए बता रहे हैं, लेट करके आशीर्वाद, जिसे बोलते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो लेट करके आशीर्वाद लेते हैं, तो एक आशीर्लिंग भी होता है। आशीर्वाद इसलिए बता रहे हैं, आशीर्लिंग होता है एक। इस लेट को ही आशीर्लिंग के नाम से जानेंगे। ठीक, लेट को किसके नाम से जानेंगे? आशीर्लिंग के नाम से जानेंगे। ठीक, तो लेट कर आशीर्वाद लेना इस प्रकार जान लेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या इसलिए नहीं है। 9 विषम संख्या इसलिए नहीं है। 6 और 8 10 इसके लिए इसी सिस्टम से हम बता रहे हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए, और हम विश्वास दिला रहे हैं आप लोगों को, आसानी से आप लर्न कर लेंगे। आप आसानी से लर्न कर लेंगे। ठीक, आइए 8 नंबर में ना 4 दूनी 8 बोले थे ना। अब देखिए यहाँ किसका मात्रा लगा हुआ है? ओ का मात्रा लगा हुआ है। तो ये ऊ से मिलकर के बना है ना, ऊ से मिलकर के बना है। आप यदि गुण संधि पढ़े होंगे तो उसमें देख लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो पुनः एक बार देख लें, वहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ओ का मात्रा ऊ में अधिकांश चेंज होता रहता है। ठीक, तो लोट है ना, तो इसको ऊ में कर दीजिए, अपने रूप में ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लुट हो जाएगा कि नहीं? बस ये मात्रा चेंज करना है, जैसे यहाँ चेंज की, तो ये हो गया लुट लकार। लुट लकार। ठीक, लुट लकार हो गया कि नहीं हो गया? आसानी से लर्न कर लिए। अब बात आई 9 नंबर में, तो कहीं मत भागिए, यहीं से ही जान जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए कर दीजिए लुंग। लुंग लकार। क्या कर दें? लुंग लकार कर दीजिए। ठीक, क्योंकि विषम है इसके लिए हम नहीं सेट कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। इसी का ट्रिक है। ये लुंग आपको दिमाग में रखना है, और इधर आशीर्लिंग, 2 आपको लर्न कर लीजिए। बाकी ट्रिक पे है, बीच बीच में आपको लर्न करना है, तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। आइए फिर बात करते हैं विधिलिंग पे। ठीक, विधिलिंग। अब देखें यहाँ लिंग लिखा गया है ना, इससे बहुत ज्यादा है नहीं, मेन तो यही है लिंग। अब देखिए इस पे छोटी ई का मात्रा है ना, ला पे किसकी मात्रा, किस स्वर का मात्रा है? छोटी ई का मात्रा है। इसलिए इसको जो है, जब यहाँ क्या किए थे, री का मात्रा को जब चेंज किए ई में ला दिए, तो यहाँ जब ई का मात्रा है तो री में नहीं चेंज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इधर हेर फेर होगा ना, तो तभी तो ये माना जाएगा सही है। अब देखिए यहाँ कर दीजिए, छोटी ई का मात्रा है तो इसे किस में कर दें? री में कर दीजिए, और बाकी उतार दीजिए। लिंग
लकार, लिंग लकार। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे बनता है। आइए एक बार पढ़ लें, एक बार पढ़ लेते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ये पता ही होगा पहले से आप लोगों को। फिर इसके बाद बात करते हैं लिट लकार, लेट लकार या लेट लकार को आश्रय लिंग के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं आपको आश्रय लिंग लकार मिलेगा, ठीक, लेट लकार ना दे करके। और इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है समझने के लिए कि लेट कर की आशीर्वाद, कुछ लोग लेट करके ही आशीर्वाद लेते हैं, ठीक। तो या जैसे भी आप याद कर सकते हैं दिमाग में, वैसे ही लर्न कर लें। तो लेट या आश्रय लिंग के नाम से जानेंगे। फिर बात करते हैं लुट लकार, ठीक। लुट लकार ये कैसे बना? ओ का मात्रा है, ओ का मात्रा अधिकांशतः ऊ में चेंज होता रहता है, ऊ ओ में या ओ ऊ में चेंज होता है, ठीक। तो ये लुट लकार हो गया। फिर इसके बाद 9 नंबर विषम संख्या होने के कारण यहाँ से नहीं खोजना है, आप यहीं से ना हो देख लीजिए, लुंग या अलग से याद कर लीजिए जैसे भी बने आपसे। तो यहाँ हो गया लुंग लकार। फिर 10 नंबर की बात करते हैं लिंग लकार। 10 नंबर की बात करते हैं तो लिंग लकार। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से ये समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये 5 लकार पता है। इसके बाद अब बात करते हैं 6 नंबर। याद ही नहीं आ रहा है, कैसे याद करें? तो 6 नंबर ये देखिए सम संख्या है, तो किसमें होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक। तो 3 में क्या है? लट लकार, लिंग लकार, लिट लकार। री का मात्रा लगा हुआ है ना, तो री का मात्रा किस में चेंज करना है, इसी प्रकार सोचना है, ठीक। कभी भी नहीं भूलेगा, री का मात्रा आर आई से री होता है तो इट, तो हो जाएगा लिट लकार। क्या है? लिट लकार। इसी प्रकार देखिए 6 7 है, तो 7 में क्या होगा? याद करिए, 7 ये विषम संख्या है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, उस वहाँ फॉलो नहीं करेगा। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? याद करो, इसके लिए एक अलग से बताए थे सर, ठीक। इस प्रकार सोचना है क्या कि लेट या आश्रय लिंग, जैसे उसमें विधिलिंग था ना, ठीक, वैसे एक थोड़ा से बड़ा है, लेट या आश्रय लिंग के नाम से जानेंगे। तो 7 हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं 8। 8 सम संख्या है ना, खुश हो गए होंगे। 8 सम संख्या, अब तो इसका मिल ही जाएगा। लोट लकार है उसमें, चौथे नंबर में क्या है? लोट लकार। तो लो ओ का मात्रा अधिकांशतः ओ ऊ में होता है, ओ ऊ में चेंज होता रहता है ना, देखिए संधि होती है या ओ ऊ से मिलकर के बना हुआ है, इसके लिए हम वर्णमाला में बताए हैं, ठीक। तो इसको ऊ में कर दीजिए, ओ का मात्रा को ऊ में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लुट लकार। क्या हो जाएगा? लुट लकार। अब 9 नंबर में बात करते हैं। 9 नंबर की इसी से ही रिलेटेड जानिए, लेकिन जहाँ टा है वहाँ गा कर दीजिए, तो हो जाएगा लुंग लकार। क्या हो जाएगा? इसको अलग से लर्न करना है, लुंग लकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर पे। तो 10 सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए कैसे आप याद करेंगे? वहाँ क्या था? विधि। विधि से नहीं मतलब है, मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा? ये लिंग में होता है ना, तो लिंग है ना, तो लिंग के बाद आप क्या करेंगे? इसको लिंग, छोटी एक मात्रा है ना, लिंग, ठीक, छोटी एक मात्रा है, तो छोटी एक मात्रा जब वहाँ री का मात्रा ई में चेंज हुआ, तो यहाँ आपको ई है, तो ई की मात्रा क्या री में चेंज नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तभी तो माना जाएगा कि नहीं अच्छे से चल रहा है ट्रिक, और ये कभी नहीं भूलेगा। तो स्वाभाविक बात है, इसको कर दीजिए। तो यहाँ क्या है? ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा इसमें चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हुआ है, इससे आपको ज्ञात होगा। तो लिंग लकार। हमें आशा है मित्रों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइए, और इसी प्रकार हम आप लोगों को देते रहेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।